हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इन 2 कंपनियों को कंपेयर करने वाले इस वीडियो में, जैसे कि लोगों ने कमेंट में भेजा था कि कौन-सा बेस्ट कंपनी हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। हालाँकि सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यदि आप खुद से रिकमेंड करते हो शेयर मार्केट, यदि आप कन 2 कंपनियों में कन्फ्यूज़ हो कौन-सा चुनना चाहिए, कौन-सा नहीं, बताना चाहता हूँ दोनों कंपनियाँ सरकारी कंपनियाँ हैं, दोनों कंपनियाँ एक ही फ़ील्ड पे वर्क करती हैं। कंपनी को चुनना चाहिए, किस कंपनी को नहीं चुनना चाहिए और इस कंपनी के बारे में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं हम। कंपनी कौन-सी है? कंपनी है इरिडा, जो जब अभी-अभी अलॉट हुई है। शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, डेब्यू अभी हुआ है और दूसरी कंपनी है रेल फाइनेंस, तो आईआरएफसी के नाम से भी जानते हैं। दोनों कंपनी एक ही सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। जो आईआरएफसी कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करती है। की बात करें हम, एनर्जी से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करती है। तो देखा गया पेमेंट वाइज कंपैरिजन नहीं होता है, तो दोनों एनबीएफएस देखने को मिल जाते हैं। कंपनी फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं और ये दोनों कंपनियों में जो कंपैरिजन करना है, जाना है तो किस में जाना है। वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें जाने आप लोग। तो कंपनियों में कॉमन पॉइंट्स क्या है इसके बारे में बताते हैं हम। जैसा कि बताना चाह रहा हूँ कि दोनों कंपनियों के बारे में सिमिलरिटी, जैसे कॉमन क्या है? कॉमन है ये दोनों कंपनियाँ सरकारी कंपनियाँ हैं। जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि इस समय बोलना तो पड़ेगा नहीं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय दोनों सरकारी कंपनियाँ सरकारी कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, दोनों कंपनियों में सिमिलरिटी देखने के लिए मिल रहा है कि देख रहे हैं कि सरकार में आएगा, कौन नहीं आएगा, इस कंपनियों में सिमिलरिटी देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, इस कॉमन सेक्टर और इस कंपनी के बारे में, रिस्क के बारे में। रिस्क मतलब तो है रिस्क, जैसे एक सरकारी कंपनी है, जैसे दोनों ही कंपनी सरकारी हैं। इसका मतलब जैसे कि इलेक्शन चल रहा है, जैसे एक बार इलेक्शन खत्म हो गया और फिर देखते हैं कि क्या रहे। लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाता है तब क्या रहता है इसका, जो भी सरकार आएगी ये तो 5 साल कंटिन्यू रहेगी, उस पर हम बात करते हैं कैसा रहेगा। जैसे जो सरकार 5 साल तक आएगी वो इस कंपनी पे कैसा वर्क करती है उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है इस समय सरकार जैसे किसकी बन रही है, से बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्क। जैसे बात इस पे हो रही है इन्वेस्टमेंट की, वाकई में क्या ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लायक हैं? दोनों कंपनियां जैसे कि बात कर रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि कुछ सरकारी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं होती हैं, सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं होता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसी के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसपे कोई भी दम नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास करती रहती हैं। मगर हाँ, ये कह सकता हूँ ये दोनों कंपनियां जबरदस्त कंपनियां हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि इस कंपनियों के ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम कह सकते हैं, जैसे कि ये कंपनियां ऐसी कंपनियां जैसे जो भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। ये सारी कंपनियां ऐसी कंपनियां जिसे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बिजनेस को लेके ही बोल रहे हैं। तो कंपनियां जैसे फाइनेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, कंपनियां रेलवे को फाइनेंस करती है और रेलवे सेगमेंट कैसे आगे बढ़ रहा है उस पर काम करती है। हमारे भारत देश का ग्रोथ होना काफ़ी बाकी है इसीलिए। और सिमिलर वे जैसे कि दूसरी कंपनी है इरिडा 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 के बारे में बात करें तो इरिडा है रिन्यूएबल सेगमेंट में वर्क करती है। दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस है दोनों। ये दोनों कंपनियां डिसेंट वर्क में काम कर रही हैं, दोनों कंपनियां फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। दोनों कंपनियां ग्रोथ सेक्टर में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और काम कर रही है, इसीलिए इस कंपनी के बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, दोनों कंपनियों के बारे में डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। कंपनियां जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं, एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है इस कंपनी में। फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम के साथ। कंपनी तो अच्छी, काफ़ी अच्छी है, तो बात करते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस 2 दिन में करने को मिला। बट देखा गया कि इस कंपनी का मेजर धंधा क्या है, मेजर बिजनेस क्या है। तो इसका मेजर धंधा है इंटरप्राइजेज बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग, डेवलपिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करता है। एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स काफ़ी प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ये कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करती है। ये एक मिड कैप कंपनी है, आईआरएफसी भी मिड कैप कंपनी है, दोनों का कंपैरिजन साथ चलते दिख रहा है। कहते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है और भी क्या कंपनियां हैं। इस सेगमेंट में 2 3 4 कंपनियां और काम कर रही हैं। पहली कंपनी है पीएफसी और दूसरी कंपनी है आईआरएफसी और तीसरी कंपनी है आरईसी लिमिटेड और तीसरी तो अपनी कंपनी है इंडिया रिन्यूएबल। मतलब बताने का क्या है दोस्तों, इसके साथ में 3 4 कंपनियां और भी काम कर रही हैं।
उसमें से है एक कंपनी आरिशी। ये भी एक सरकारी कंपनी है। ये भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, पब्लिक सेक्टर में वर्क करती है और पावर डेवलपिंग में भी वर्क करती है। सेक्टर वैल्यूएशन, चेन ऑफ जनरेशन पे भी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करती है। हीट पावर कंपनी है ये कंपनी है। आप लोग बोलेंगे ये कंपनी है पावर को जनरेट करना, तो ऐसा नहीं है। जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। कल के दिन बताया था इस कंपनी के बारे में आप लोगों को। ये कंपनी आरईसी ग्रीन एनर्जी लोन पोर्टफोलियो को 3 लाख करोड़ तक 2030 तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2030 में 3 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो बनाएगा। कंपनी के सीएमडी ने ये बात बोली थी इंटरव्यू में। इस कंपनी ने ये बात बोली थी, इसी इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी लोन पोर्टफोलियो को 6% से 30% तक लेके जाएगा। है इरीडा इसमें जिसमें काम कर रहा है, उसी में भी काम कर रहा है। आरईसी भी काम कर रहा है इसी सेक्टर में काम कर रहा है। और देखा कि आपने कल ये रॉकेट बना हुआ है काफ़ी तेज। और हम बात करते हैं तो पीएफसी की। पीएफसी जो कंपनी है ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पे काम करती है, असिस्टेंट करती है, इंडियन पावर सेक्टर को बढ़ाती है, डिपॉजिट नॉन टेकिंग एनबीएफसी का भी काफ़ी अच्छा वर्क है। पावर फाइनेंस कंपनी है ये, एनबीएफसी कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है। ये कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई भी है और इंडियन कंपनी है। ये कंपनी पीएफसी साइन किया था एमईओ और एसजीवीएन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, जो कि 1.18 करोड़ ट्रिलियन का था। कंपनी के बारे में आसान भाषा में कंक्लूजन करूं तो आसान भाषा में यही निकल के आता है। सेक्टर में फाइनेंस पे काम करने वाली ये 4 कंपनियां, सिर्फ रेडा ही नहीं है ये और 4 कंपनियां और के लिए ये कंपनी नहीं है, बाकी 2 और हैं। पहला है पावर फाइनेंस कंपनी और दूसरा रेलवे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रेलवे को फाइनेंस करता है। और हम बात करें आरईसी भी रिन्यूएबल में इंटर कर चुकी है। मतलब क्या है दोस्तों, है कि दोस्तों इरीडा के लिए इस बिजनेस करना काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। मतलब ये है कि इनको सिर्फ अपने घर के भाइयों से ही लड़ना है। जैसे कि भाई मतलब होता है कि जैसे कि ये तीनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं और इनको साथ में ही काम करना पड़ेगा। परिवार के ही लोग हैं सरकारी कंपनियां। ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बेकार है या पेनी स्टॉक हो जाएगा। कंपनी जैसे सरकारी कंपनी है और ये जैसे सेक्टर में काम करना है तो सरकार के पास 3 कंपनियां और हैं, ये पीएफसी और आरईसी। सरकार इन 3 कंपनियों में से किसी को एक ही प्रोजेक्ट दे सकता है, किसी एक ही कंपनी को देगा। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज आरएफसी रेलवे फाइनेंस को मिल रहा है। जैसे कि इसका एडवांटेज ये है कि रेलवे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा और ये फाइनेंस करने वाली सबसे इकलौती कंपनी यही है और इसके साथ कोई भी कंपटीशन करने वाली दूसरी कंपनी नहीं है। इसीलिए आईआरएफसी के लिए एडवांटेज है, इसीलिए इसे मोनोपोली फाइनेंस कंपनी बोला जाता है। इस